द थर्मो ईएमएफ ऑफ ए थर्मोकपल वेरीज विथ टेम्परेचर थीटा ऑफ हॉट जंक्शन एस। एक कोई थर्मोकपल आपको दे रखा है, उस थर्मोकपल का आपको थर्मो ईएमएफ दे रखा है, कुछ इस एक्सप्रेशन से चेंज हो रहा है। इस एक्सप्रेशन से उसका जो थर्मो ईएमएफ है वो चेंज हो रहा है, ई इक्वल्स टू ए थीटा प्लस बी थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि ए अपॉन बी की वैल्यू बतानी है हमको ए अपॉन बी की वैल्यू बतानी है, वेयर द रेशो ए अपॉन बी 7, अच्छा सॉरी, ए अपॉन बी की वैल्यू आपको दे रखी है 700 डिग्री सेल्सियस, और कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर आपको दे रखा है, तो न्यूट्रल टेम्परेचर पूछा है। सबसे पहले हम देखें न्यूट्रल टेम्परेचर होता क्या है। न्यूट्रल टेम्परेचर जिससे हम टी एन, थीटा एन या स्मॉल टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ द टेम्परेचर व्हेन थर्मो ईएमएफ इज मैक्सिमम। ये वो टेम्परेचर है जब थर्मो ईएमएफ मैक्सिमम होता है। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन व्हेन टेम्परेचर व्हेन थर्मो ईएमएफ ऑफ द थर्मोकपल बिकम्स मैक्सिमम। अब थर्मो ईएमएफ इज वेरिंग विद टेम्परेचर एज ए इक्वल्स टू ए थीटा प्लस बी थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ थर्मो ईएमएफ निकालता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन। मैं यदि निकालूंगा तो ये कितना आएगा, ए प्लस 2b थीटा। ठीक है, और जिस समय थीटा की वैल्यू थीटा एन के बराबर होती है, मतलब कि न्यूट्रल टेम्परेचर के बराबर होती है, एट दैट टाइम थर्मो ईएमएफ इज मैक्सिमम। थर्मो ईएमएफ मैक्सिमम होगा, और अगर कोई क्वांटिटी मैक्सिमम होती है तो आपको पता है उसका जो डेरिवेटिव होता है, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, जीरो। सो आई कैन से इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अगर हमारा थर्मो ईएमएफ मैक्सिमम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, इक्वल्स टू ए प्लस 2b थीटा एन। ठीक है, तो इस बेसिस पर क्या आ गया, 2b थीटा एन इक्वल्स टू कितना, माइनस ए। तो थीटा एन इक्वल्स टू कितना, माइनस ए अपॉन 2b। चलिए, अब ये क्या आ रहा है हमारे पास में, ए अपॉन बी की वैल्यू आपको गिवन है, इसको मैं लिख सकता हूँ -1/2 इंटू ए अपॉन बी। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है इस केस में, थीटा एन जो न्यूट्रल टेम्परेचर है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है कितनी, कुछ -350 डिग्री सेल्सियस। -350 डिग्री सेल्सियस इसकी वैल्यू आ गई, तो कई लोग सोचेंगे अरे यार ये माइनस प्लस का कुछ अंतर होगा, चलो एक काम कर देते हैं, अपन आंसर बी लगा देते हैं। पर ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे गौर कीजिए, जो न्यूट्रल टेम्परेचर है इट कैन नेवर बी लेस देन द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन। जो न्यूट्रल टेम्परेचर होता है थीटा एन की वैल्यू हमेशा ही थीटा सी यानी कि कोल्ड जंक्शन से ज़्यादा होती है। मैं आपको बताऊं, इन दोनों के बीच में यदि हम ग्राफ बनाते हैं, यदि हम थर्मो ईएमएफ के बीच में और टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और जिस समय थर्मो ईएमएफ मैक्सिमम होता है, वन थर्मो ईएमएफ मैक्सिमम, तब उसको बोलते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर, उदासीन ताप। ठीक है, तो अब ये न्यूट्रल टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा थीटा सी से बड़ी होती है। न्यूट्रल टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा थीटा सी से बड़ी होती है। और आप देखिए थीटा सी यानी कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर आपको कितना गिवन है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये वैल्यू 0 से कम हो सकती है? इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कभी 0 से कम हो, इसलिए आंसर क्या आएगा इस केस में, आंसर आएगा डी। ओके।